आने के लिए पंकज चौधरी जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके वर्षों से इस जिले को लूट रहे हैं। पंकज चौधरी यहाँ से अब की बार एकदम हमेशा के लिए जा रहे हैं और पूरा चौरसिया समाज जो पूरा वोट देता था बीजेपी को, अब की बार उनको नए वोट दे करके कांग्रेस को वोट देगा। जो ठेकेदारों को हटाने आए थे वो खुद ठेकेदारों के पीछे पड़ गए हैं। कौन पड़ गया? विश्वकर्मा चुनाव में हल्ला कर रहे थे, ठेकेदारों को बदलना है, हराना है, अब खुद उसी के साथ चले गए हैं ठेकेदार। किसान पार्टी इंसान और इंसानियत पर आधारित है। कैसे पंकज चौधरी यहाँ के वोटरों को अपनी पैर की जूती समझते हैं, किसी के सुख दुख में खड़े नहीं होते हैं। कार्यकर्ता नाम की यहाँ चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ संगठन नहीं है। जो भी है पंकज चौधरी के जेब के लोग हैं और प्राइवेट लिमिटेड। चौधरी जीत गए तब क्या होगा? जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, महाराजगंज की राजनीति में बड़ी बदलाव देखी गई है। एक तरफ बीजेपी में दो आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर के दो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, एक ज्योति शंकर वर्मा और दूसरे राकेश विश्वकर्मा। दोनों नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में उभरते हुए सितारे थे। वहीं दूसरे उभरते हुए सितारे हमारे साथ बिंदेश चौरसिया जी हैं, जो राष्ट्रीय जनहित पार्टी से आते हैं। उन्होंने भी प्रत्याशी के रूप में प्रतिभाग किया था। मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आप देख रहे हैं पूर्वांचल नेटवर्क। जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी समर्थन वीरेंद्र चौधरी को मिला, यानी महागठबंधन को मिला है। देखते हैं कि क्या असर पड़ता है। क्या नाम आपका? श्याम सुंदर दास चौरसिया, जनहित किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने समर्थन दिया है महागठबंधन को जी, क्या राज रहा इसका? देखिए हमारे कैंडिडेटों का पर्चा खारिज किया गया, हमारा भी पर्चा खारिज किया गया और महाराजगंज को जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मुक्ति दिलाने के लिए पंकज चौधरी जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके वर्षों से इस जिले को लूट रहे हैं। तो यहाँ पर आज ये स्थिति हो गई है कि कोई प्रत्याशी नहीं, पब्लिक स्वयं चुनाव लड़ रही है और पब्लिक परिवर्तन चाहती है। क्या आप 6 बार के सांसद को हराने की क्षमता रखते हैं? एकदम भाई, हम नहीं, पब्लिक। हम लोग समर्थन क्यों दिए हैं? जैसे हम लोग समर्थन दिए, पब्लिक गांव गांव समर्थन दे रही है। आज मामला पंकज चौधरी जी जो है अगर 1 लाख वोट पाएंगे तो ये 4 लाख वोट पाएंगे। किस आधारों पे आप लोग मैदान में उतरे हैं और समर्थन दिया है? तो किस आश्वासन पे समर्थन दिया है कि आपकी नीतियां कहां तक चलेंगी? आपकी भी नीतियां हैं, आप 2011 की पार्टी हो, भी महाराजगंज की पार्टी है, तो आपकी नीतियां क्या है? आपकी नीतियों से क्या वीरेंद्र चौधरी सहमति है? वीरेंद्र चौधरी की जी, जनहित किसान पार्टी इंसान और इंसानियत पर आधारित है। कहीं कोई ऊंच नीच भेदभाव जात पात की बात न करती है। और रही बात इंडिया गठबंधन समर्थन की बात, तो इन्होंने कृषि लोन माफ करने के लिए कहा है, एमएसपी पे कानून लाने के लिए कहा है और गरीबों को, महिलाओं को भत्ता देने की बात किया है, जाति जनगणना की बात की है, आरक्षण पर बात की है। तो जो समाज शोषित वंचित पीड़ित हैं उनके हक की बात जो करेगा उसी को सब लोग समर्थन देंगे। तो जनहित किसान पार्टी ने भी समर्थन दिया है। और सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मुद्दा यह है, महाराजगंज को जिस तरीके से पंकज चौधरी यहाँ के वोटरों को अपनी पैर की जूती समझते हैं, किसी के सुख दुख में खड़े नहीं होते हैं। कार्यकर्ता नाम की यहाँ चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ संगठन नहीं है। जो भी है पंकज चौधरी के जेब के लोग हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, बसपा को छोड़ रहे हैं, वहीं कुछ कांग्रेस के लोग भी छोड़ के गए, ज्योति शंकर वर्मा कांग्रेस छोड़ के गए हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, उनको किसी भी तरीके का प्रलोभन दिया गया होगा, प्रेशर दिया गया होगा, तभी हो गए हैं। आपको कौन सा प्रेशर और प्रलोभन मिला? राष्ट्रीय हमारा पर्चा खारिज कराया सत्ता पक्ष ने, तो हम परिवर्तन चाहते हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं। जिस व्यक्ति के पर्चे में, पंकज चौधरी जी के पर्चे में हमने आपत्ति दाखिल की थी कि इनका जो शपथ पत्र है उसमें इन्होंने अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा भरा है, हमने सत्यता का साथ दे करके आपत्ति दखल किया और इन्होंने हमारा पर्चा ही खारिज करा दिया। तो पर्चा खारिज का आपको खटास है क्या जो निकल रहा है? देखिए, खटास क्या, ये लोकतंत्र का महापर्व है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जब हमने उनकी कमी को पकड़ा, आज तक 30-35 साल हो गया, पंकज चौधरी जी के पर्चे में किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की। जब डीएम साहब ने घोषणा की कि जिसको भी आपत्ति है पंकज चौधरी मंत्री जी के पर्चे में आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं, हमने
कैमरे के पास बैठ करके पत्र लिखा, आपत्ति दर्ज किया और उस आपत्ति को डाला। उसकी कॉपी भी डीएम ने नहीं दिया। उन्होंने कहा पोर्टल पर दर्ज डालेंगे, अपलोड करेंगे, लेकिन पोर्टल पर भी अपलोड नहीं किए, मीडिया को भी नहीं दिया और उन्हें उस चीज को दबाया है। उसके बाद सब खबरा गए। पहले तो डीएम बोले कि सर्किलेट में आके देखेंगे क्या है, ये है वो है। उसके बाद वो बोले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मामला है। और उसके बाद 10 मिनट बाद जब हमारे पर्चे का नंबर आया, हमारी श्रीमती जी के पर्चे का नंबर आया, तो दोनों पर्चा इन्होंने खारिज कर दिया कि दस्तखत नहीं है। जो कि भारत निर्वाचन आयोग के साइट पर जो हमारा पर्चा अपलोड है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, सब जगह दस्तखत है, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी है। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम क्या, हम लोग आम जनमानस को समझा रहे हैं। अभी हम खलीलाबाद गए थे, बस्ती गए थे, बांसगांव गए थे, देवरिया गए। पंकज चौधरी जीत गए तब क्या होगा? जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, क्या नाम आपका? छोटे लाल चौरसिया। ऐसा क्यों? क्या ऐसा जनता का जनता पे ही खेल रहे हैं? जनता का आपकी रणनीतियों में कितना दम है? बहुत दम है, बहुत दम है। जनता पंकज चौधरी अगर जीत गए तब क्या होगा? जीत वाइपिंग करेंगे, अब क्यों जीतना हमको है ही नहीं, हवा चल रहा है एकदम। हाँ, 6 बार के सांसद हैं। 6 बार रहे, 12 बार रहे, अब इनको जीतना नहीं, हर हालत में जीतना नहीं? नहीं, जनता के हवा चल। क्या कहना आपका? नहीं जीतेंगे और क्या। कौन नहीं जीतेगा? पंकज चौधरी नहीं जीतेंगे? नहीं, किस दावे से कह रहे हैं? दिख रहा है वो। किस नजरों से देख रहे हैं? चश्मा लगा के देख रहे हैं कि बिना चश्मे के देख रहे बिना चश्मे के भी दिख रहा है और चश्मा लगाने पे भी दिख रहा है कि वो हार रहे हैं। हैं? पंकज चौधरी जी, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? पंकज चौधरी यहाँ से अब की बार एकदम हमेशा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जनहित किसान पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पूरा चौरसिया समाज जो पूरा वोट देता था बीजेपी को, अब की बार उनको नए वोट दे करके कांग्रेस को वोट देगा और उसको वीरेंद्र चौधरी जी को भारी मतों से विजयी बनाएगा। ऐसे ही यीशु चौरसिया जी ने मेन वक्त किया था। हाँ, तो यीशु चौरसिया जी भी चुनाव लड़ी, पूरा चौरसिया समाज उनके साथ दिया और पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह को मात दिया है। अब फिर पूरा चौरसिया समाज महाराज इनको मात देने का काम करेगा। हाँ, भाजपा को। मिंद्रे जी, आप प्रत्याशी के रूप में रह चुके हैं आनंद नगर में और बड़ी बदलाव देखी जा रही है, क्या कहना आपका? ये बदलाव नहीं है। जो ठेकेदारों को हटाने आए थे वो खुद ठेकेदारों के पीछे पड़ गए हैं। कौन कौन पड़ गया? विश्वकर्मा चुनाव में हल्ला कर रहे थे, ठेकेदारों को बदलना है, हराना है, अब खुद उसी के साथ चले गए हैं, ठेकेदारों के साथ। अच्छा, हाँ, और आप कहाँ चल दिए? हम तो विकास जो करेगा उसके साथ चल रहे हैं, जो सम्मान देगा उसके साथ हैं। विश्वकर्मा जी कह रहे हैं उनके पार्टी के लोग कि उनको नहीं पूछ रहे, तो बेचारे क्या करें? पूछ रहे थे तो उनको नहीं पूछ रहे थे तो पूछ रहे थे तो थे, अब पूछ नहीं रहे तो कैसे आदर्श नगर भागें? पंचायत आनंद नगर की जनता आपको कितना पूछ रही है? हमको बहुत पूछ रही है, हर जगह तब भी निकलते थे, गांव-गांव में अब भी जाते हैं। वो तो बैठे हुए हैं, चुनाव के समय मरनी करनी सब जाते थे, लेकिन जब से चुनाव खत्म हुआ कहीं पे दिखाई दिए तो बताइए।